जिसे फिर शंभुबा बोलते हैं 20 मिनट बोल रहे ये नहीं बोलते बेसी उन्हीं शंभुबा थोड़ा कम से बैठ देते आप पौने घंटा बोलिए ना हुआ 10:30 तक शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद नहीं आया देखो हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुने होंगे शंख बाजे तो बलाए भागे। ये ध्वनि जो है एक प्रकार शंख ध्वनि है जय घोष, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ जय घोष करना चाहिए। सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। आप जानते हैं किसी के डांट में इतनी शक्ति होती है लोग कांप जाता है। ये सत्वगुणी डांट है, हाँ प्रेम से ही, लेकिन सत्वगुणी डांट है। तमोगुण वृत्ति वाला जो जीव है वह भाग जाता है इसके डांट से। एक क्रय विक्रय करने वाले व्यक्ति नित्य दिन गांव में खरीदता था और बाजार में जाकर बेचता था। तो बाजार से आने में गांव उसे कभी 8 बज जाए रात, कभी 9, कभी 10। एक दिन संयोग से 12 बज गया। एक नदी पार करना था, नदी में जानते बालू होता है। नदी जब पार करना था उसको नदी के बीच में ही प्रेत ने पकड़ लिया। कहा आपके पास तराजू बटखरा है? कहा है। निकालो, निकलवाया। अब बालू नपवाना शुरू किया। बालू कभी समाप्त होने वाला है। अब नापते नापते परेशान हो गया, भोर 4 हो गया। परेशानी से मुंह से निकलता है रामे जी एक। ज्यों ही रामे जी एक निकलता है वो 4 हाथ प्रेत पीछे फेंका गया। कहा ये मत बोल, लगता है इसमें कुछ शक्ति है। फिर बोला रामे जी 2, वो 8 हाथ पीछे। रामे जी 3, वो 12 हाथ पीछे। राम राम करते चले गए, अपने घर पहुंच। श्री सद्गुरु महाराज जी। इसलिए जय घोष में शक्ति होता है। जोर से जय घोष करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदव महापुरुष से चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से गोविंद बाबू के दरवाजे पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। यूँ तो कल से ही
सुनाऊं कि अखंड ध्यान चल रहा है। आप लोग जानते हैं अभी पाठ हुआ ध्यान और ज्ञान यज्ञ दोनों के विषय में। सत्संग क्या है, ज्ञान यज्ञ है। आया बाद में ध्यान योग से पाठ हुआ। बहुत समंजस करके, बहुत अच्छा सेटिंग करके, एक सीरियल ढंग बैठा करके पाठ किया गया। बहुत सुंदर है। उस ध्यान को उपलब्ध करने के लिए, ध्यान पर प्रतिष्ठा पाने के लिए, ध्यान से उपराम होने के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर सत्संग नहीं करेंगे तो ध्यान में बल नहीं मिलेगा। सत्संग एक प्रकार आधार है, सर्वाधार नहीं हो लेकिन आधार जरूर है, सहायक जरूर है, सीढ़ी जरूर है। इसलिए गुरु महाराज केवल ध्यान पे ना जोर दे करके गुरु महाराज बोले सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न। कुछ शर्त दिया सत्संग और ध्यान में जाने के पूर्व, कुछ शर्त है। क्या? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इसे तजना चाहिए। ये शर्त है। अगर शर्त में आप पारंगत हो गए, शर्त को अपने कंट्रोल में कर लिए, ध्यान तो हो जाएगा। जैसे कोई बीमारी होता है, दवाई देते हैं डॉक्टर खाने के लिए, तो कुछ शर्त देते हैं। उस शर्त को पूरा करिए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी तरह अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो पहले शर्त को पूरा करें। लोग शर्त ही पूरा नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति एक फक्कर फकीर के पास गया। उससे जाके के कहते हैं कि मैं बहुत दिन उल्टा लटक करके तप किया, बहुत दिन तक मैं पानी में घुस करके तप किया, बहुत दिन में पंच अग्नि तापा, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, कोई उपलब्धि नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि मेरी शर्त को तुम पूरा करो, तुम्हें उपलब्धि हो जाएगी। कहा कि क्या शर्त है महाराज, बताइए ना, मैं तो बड़ा बड़ा शर्त पूरा किया। कहा छोटी सी शर्त यही है कि मैं कुछ करूं, तुम बोलना मत। कहा कि आप कुछ छो करें, उससे हमको क्या मतलब, हम पागल है जो हम बोलेंगे आपको। कहा ठीक है बैठो। महात्मा जी फक्कर फकीर जो थे गए अंदर कुटिया के, और उधर से हाथ में बाल्टी और रस्सी लेकर के निकले और गए कुएं के पास। कुएं के पास जाकर बाल्टी में रस्सी को बांधा, फिर एक छोर पकड़ के बाल्टी को कुएं में गिराया, पानी में गया, हिलाया डुलाया, पानी भर भी गया बाल्टी में, निकाला तो एक भी पानी नहीं निकला। फिर पानी में बाल्टी को गिराया, फिर हिलाया डुलाया, पानी भरा, फिर खींचा, पानी एक भी नहीं आया। अब यानी क्या प्रकार लोग कर रहे हैं। बगल में जो बैठा है शर्त पूरा करने वाले, उसके दिमाग में हलचल होने लगा, तरंग पैदा हो, बगावत होने लगा। क्या लगता है इस बुढ़े का चौवन्नी खिसक गया है, इसको पता ही नहीं कि बाल्टी में गंदा ही नहीं है। अब कितना देर वो रुक सकता था, कितना दिन अपने तरंग को दबा सकता था, नहीं दबा पाया। और कुछ ही देर में जाके कहता है दिमाग खराब है क्या। आपको पता नहीं कि आपके बाल्टी में पेंदा ही नहीं का, वो मुझे भी पता है। मैं देख रहा था तुम कितना दिन देर अपने बगावत को, विद्रोह को दबा सकते हो। अर्थात हम लोग शर्त ही
शर्त तो पूरा करें। ध्यान में जाने के लिए कितना शर्त लादा हुआ है पतंजलि मुनि, थोड़ा निकाल के देखिए। यम, यम में भी विभाग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये सब शर्त है। अहिंसा व्रत में अगर प्रतिष्ठित हो गए तो आप ध्यान में सहयोग हो जाएगा, आपके ध्यान में सहयोग हो जाएगा। सत्य में प्रतिष्ठा हो गया तो आपको ध्यान में सहयोगी बन जाएगा। जब तक सहयोगी नहीं होगा काम होता है कहीं? अकेला कोई विधायक में खड़ा हो जाए, कोई सहयोगी नहीं दे तो किधर प्रचार करेगा, क्या करेगा? सहयोगी बहुत जरूरी है, गठबंधन जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन ठगबंधन ना हो तो ठीक रहे, गठबंधन रहे चलेगा। अगर ठगबंधनों का सहयोग हो गया, यानी हिंसा ना हो, हिंसा का सहयोग ना हो, हिंसा का सहयोग हो गया, सत्य का ना सहयोग होकर असत्य का सहयोग हो गया। हम कहते हैं चोरी से बचने के लिए, लेकिन चोरों का ही सहयोग हो गया तो आगे चल के गड़बड़ होगा। आप लोग जानते हैं सीबीआई जांच लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। हाँ, सबको जेल जाना पड़ता है। इसलिए ठगबंधनों का सहयोग नहीं, गठबंधन हो जाए चलेगा। और जहां अच्छा कोई काम कर रहा हो, यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गठबंधन करके उसी को हरा दें। अच्छा काम हो तो भगवान राम और लक्ष्मण गुरु के संग में जनकपुर गए। जनकपुर में एक शर्त रखा गया था कि सीता के साथ विवाह तभी होगा जब इस धनुष को उठा करके कोई तोड़ देंगे। वहां एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, पूरे 10,000 राजा एकत्र हुए थे। तो जो सबसे अहंकारी राजा था, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। तो 10,000 राजा एकत्र हुए थे। जो सबसे अहंकारी राजा था वो सबसे पहले उठे। सबसे पहले उठे तो दंड देते हुए हम मजबूत है। गए, एक उंगली से उठाना चाहा धनुष, लेकिन हिला नहीं। दूसरा उंगली लगा, फिर भी नहीं हिला। पूरे हाथ की शक्ति लगा दी, फिर भी हिला नहीं। दोनों हाथ मिला करके फिर सोचा उठाने के लिए, फिर भी नहीं उठा। अच्छा, क्यों नहीं उठ रहा था? जानते हैं, जब ये उठाने के लिए गए ना, इधर 9,999 राजा बन गए, बैठे हुए। ये कह रहे कि मैं किस लिए आया हूँ? मैं भी तो उठाने के लिए आया हूँ। अब भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। बेचारे जीत मामू जीत, तो जिधर अधिक वोट पड़ेंगे उसी का जीत होगा। 9,999 वो अकेले, अब उसमें भी वो भगवान का नाम नहीं ले, वो तो अहंकार में। अब आश्चर्य की बात, नहीं उठा पाए, हार करके लौट गए, अपने कुर्सी पर आके बैठ गए। फिर दूसरा राजा उससे कम अहंकारी थे, वो उठे, वो भी जा रहे हैं। तो सभी प्रार्थना, हे प्रभु 9,998, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। जो लौट के आ गया है ना, वो कहता है मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे। ये भी नकारात्मक ऊर्जा हम छोड़ रहे हैं। जो आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है, धनुष पे जाके वजन कर रहा था। नकारात्मक किसी को डालिए तो आप देखिए कितना वजन करता है। भले मुंह से नहीं बोले कि अंदर में भी नकारात्मक तरंग निकल रहा है तो प्रभावी होता है। कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया, उसको बार बार कि वो पहले मरने लगेगा, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। नहीं भी बीमार है ना, आप उसको कहने लगे ना, आपका चेहरा सूखा हुआ, हाँ आप कमजोर है,
वो अपने कमजोर होने लगेगा। यहाँ पर नकारात्मक तरंग जा रहा और धनुष को भजन कर रहा। एन प्रकार में सब राजा हार गए। तो उठाए किनको? भगवान राम। बहुत रोचक कथा, वो कहना नहीं चाहता। कहने का भगवान राम को उठाए तो सब राजा सोचता कि नहीं ये बच्चा जाएगा धनुष तोड़ने के लिए। कहा भाई आप लोग हार गए ना, कोई तोड़े उससे मतलब कहा नहीं टूटा तो क्या हम लोग गठबंधन कर लेते हैं। ये 10,000 राजा सब ने गठबंधन कर लिया। सोचेंगे भाई धनुष कितना बड़ा जो था, जो इतना आदमी लग गया। धनुष का वो नियम था, जितना आदमी पकड़े वो बढ़ते जाता था। सभी मिल करके भी धनुष को नहीं तोड़ पाए। जब सभी मिल करके भी धनुष को नहीं तोड़ पाया तब भगवान राम गए। और राम गए तो वहां सीधा उठाने नहीं लगे, सीधा गुरु की ओर देखने लगे। जो ही गुरु की ओर देखने सभी राजा सोचते लगता है इसके अंदर शक्ति में है। वो गुरु को बुला रहे हैं कि आप कुछ सहायता करें। तो मैं बोलना अगर छोड़ के इधर देखने लगूं तो कितना प्रतिशत मुझे देखें, सब देखेंगे उधर क्यों बाबा देख रहे हैं। और सब क्या किए? गुरु की ओर देखने। और सभी का नकारात्मक तरंग जो था गुरु की ओर पहुंचे। इतने में उठाए, कोई देखा और देख भी नहीं पाए। धनुष टूट गया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब बुझे उपाय न पूजा। इसलिए सत्य कर्म के लिए कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ा देना चाहिए, ना कि उसका पैर खींचना चाहिए। विशेष तो पैर ही खींचते। दुख तो लोगों का सहन हो जाता है, लेकिन दूसरों का सुख सहन लोगों को नहीं होता है। अपने दुख से लोग कम दुखी होता है, दूसरे के सुख देख करके विशेष दुखी होता है। दुखी होने का कारण मूल है कि वो इतने बड़े हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे सब धनहीन कहे धनवान सुखी। अच्छा, धनहीन क्यों कहता है धनवान सुखी? इसलिए कि मैं दुखी हूं, इसलिए तो उसको सुखी कहे। अगर धनवान कहे राजा को सुख भारी, इसका मतलब धनवान भी दुखी है, तब तो कह रहे राजा सुखी है। अगर दूसरे को महत्ता दिया जा रहा है, दूसरे को बड़ा कह रहा है, तो इसका मतलब अपने आप को छोटे मान। इसलिए आप सहयोगी जितना बनाएंगे, सहायक जितना बनाएंगे, उतना विजय की संभावना होती है, उतनी जीत की संभावना होती है। हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम इन सभी को सहयोगी बनावे। थोड़ा थोड़ा भी बल रहेगा ना, कहते 10 का लाठी 1 का बोझा। अगर यम का भी थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, नियम का भी थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, आसन का भी सहयोग मिल जाए, प्राणायाम प्रत्याहार का भी सहयोग मिल जाए, तो ध्यान तो होना ही है। ध्यान नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। जानते हैं कैसे होगा? आपके लिए जहां तक करना लगा हुआ है ना क्रिया, वो ध्यान नहीं है। अच्छा, एक पौधे में आप फल उत्पन्न करना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर? नहीं। आप साधन केवल जुटा दीजिए, सहयोगी जुटा दीजिए, फल तो उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आम हो गया, यह नहीं कहते उत्पन्न कर लिया, फल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया। होना सब तात्पर्य होता है, लगता है अक्रिय है, हो जाना अक्रिय। उसी तरह ध्यान हो जाता है। आप साधन को जुटाइए। नींद में जाने के लिए जो सहयोगी होता है उसको जुटा दीजिए, नींद आ जाएगी। सोने के समय क्या हुआ आपको भी पता नहीं है, सोना हो गया। हाँ, लेकिन मच्छरदानी लगाए, तकिया लगाए, बिछावन लगाए। आपसे कोई पूछे कि आप कितने बजे सोए थे, अगर आप कहते कि 10 बजे सोए थे तो कहना गलत हो जाएगा।
अगर 10 बजे सो ही गए तो घड़ी देखने वाला कौन था? इसका मतलब 10 बजे तक आप जगे थे। सोना किस समय हुआ आपको भी पता नहीं है। उसी तरह ध्यान हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। केवल साधन जुटाइए। साधन क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब साधन है। एक बीज को अंकुरित होने के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, आकाश की आवश्यकता होती है, तो वह अंकुरित हो जाता है। बीज प्रधान तभी होता है जब जमीन प्रधान हो। अगर जमीन प्रधान नहीं है, जब वहां जमीन अच्छा नहीं है, तो बीज अच्छा से अच्छा डाल दे, अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, बीज है, बीज में 2 दाने हैं, एक दाने को हटा दे तो अंकुरण नहीं होगा। आप लोग एक शब्द सुनेंगे, द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राण स्पंदन वासना एकस्मिन् द्वेष्णे क्षिप्रम द्वेपि नश्यति। चित्त रूपी वृक्ष का 2 बीज है, प्राण स्पंदन वासना। एक को हटा दीजिए, उसमें बल नहीं मिलने लगेगा। दूसरे दाल के जो चने के जो 2 दाने हैं, एक को हटा दीजिए, दूसरे को मारने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप मर जाएगा। उसमें अंकुरण क्षमता नहीं रहेगी। 2 दाने के संयोग से जिस तरह अंकुरण होता है, वृक्ष बनता है, फल फूल होता है, उसी तरह आपके संयोग से ही ध्यान होगा। जब तक ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम नहीं करते हैं, सहयोगी नहीं बनाते, ध्यान में नहीं जा पाएंगे। लाख प्रयास कर ला। जो व्यभिचारी होगा, कुविचारी होगा, हिंसक होगा, क्या उससे ध्यान बनेगा? क्यों नहीं ध्यान बनेगा? जैसे किसी का हिंसा किए, जिसकी मृत्यु होती है वो अंदर से चीखता है, चिल्लाता है, तब वो बुरी तरंग छोड़ता है। आप किसी को मार रहे हैं तो क्या भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु इसे माफ कर दे, यही प्रार्थना करेगा? वो तो कहेगा हे प्रभु इसको कोढ़ी हो जाए, क्या क्या हो जाए, सब कहेंगे। तो ये सब नकारात्मक है। अब वो आपके आसपास जाकर के घूमते रहेगा, तरंगित होते रहेगा। ध्यान में बैठेंगे वही आएगा, क्योंकि आसपास वैसा तरंग है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ कि गौ जो कत्ल खाने में कत्ल किया जाता है, उसकी जो चित्कार होती है पूरे ये वातावरण पे असर करता है, इसलिए लोगों में पागलपन बढ़ता है। और जो चित्कार ऐसा विचार करिए, जिस गाय को गर्म पानी से नहवावे और उसके बाद डंडे से मार के चमड़ा छुड़ावे, उसकी चित्कार कैसी होगी? यह नहीं तो सबसे अधिक महंगा मांस बिकता है जो नई गो बच्चा दिए, बच्चे को अगर बेचते हैं बच्चा का मांस, तो सबसे अधिक महंगा। अब उस बच्चे को खींच करके ले जाते होंगे माँ के पास, में उसका हृदय कैसा होता है बेचारा। तो जो भी आप तरंग छोड़ते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा यम यम स्मरण भावम तेजंते कालेवरम तम तम व्यक्ति कोन्ते सदा तद्भाव भाविता। कहा जो लोग स्मरण करता है वही वह होता है, क्योंकि उसी भाव से वह भावित रहता है। तो आसपास वैसा ही तरंग फैलता है। तो आप ध्यान में सहयोगी बना। ध्यान में जाने के लिए इन सब का यदि अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम, ये 10 का पालन कर ले, 10 को सहयोगी बनाना। और क्या? आसन को भी सहयोगी बना। प्राणायाम, क्या महाराज हम लोग तो प्राणायाम नहीं, प्राणायाम लेकिन हो जाएगा, नहीं भी करेंगे हो जाएगा। अगर आपका मानस ध्यान ठीक से हो रहा है तो अपने आप प्राणायाम हो जाएगा।
क्योंकि मूर्ति ना हिलता है, ना डोलता है, ना बोलता है, ना सांस लेता है, उसी तरह आप भी हो जाएंगे। करे तो सही सही मानस दिया। प्राणायाम अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। प्राण का आना जाना जो होता है, आप एक शब्द सुने होंगे, द्वादश अंगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेन परे संवेदृशित प्रसम्यात्मा प्राण स्पंदन निरुध्यते। द्वादश अंगुल स्वच्छ आकाश में अगर दृष्टि स्थिर हो जाएगी, द्वादश अंगुल नासाग्रे विमलेन संवेदृशित प्रसम्यात्मा, यानी यह प्राण क्या हुआ, इसलिए प्राण स्पंदन निरुध्यते, रुक जाएगी। गुरु निर्दिष्ट स्थान पे देखा तो सही, आपके महाराज देखता हूं प्राण कहाँ रुकता है, देखते नहीं है सही ढंग से। देखने की कला से देखेंगे, ताकन की गति है न्यारी, एक बार जो ताकी ले गए ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए चाहे तो जलवा दिया। तके तो तकने की कला से तके। कितना आदमी कहता है कि बाबा दिखाई कुछ नहीं देता है, कहा कुछ तो दिखाई देता होगा, कहा कि हाँ कभी बेटा दिखाई दे देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बाबा मंत्र भूल गए, कहने कि बेटा क्या तो है, कहा 4 बेटा, बेटा का नाम भूले है, कहा नहीं तो। मैं बोला कि दादा का नाम याद है, कहा हाँ दादा का नाम भी याद है। कहा पोता क्या था, कहा पोता भी बहुत है, कहा कि पोता का नाम याद है, कहा हाँ याद है। कहा घर कहाँ है, याद है, कहा कि घर भी याद है। जिला कहाँ, कहा जिला भी याद है। मैं बोला जिला याद है, बेटा याद है, पोता याद है, दादा याद है, और गुरु महाराज का मंत्र याद नहीं है, इसका मतलब गुरु महाराज से प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होगा वहां भूलने की बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि गणित में मुझे मन नहीं लगता है, इसका मतलब गणित से प्रेम नहीं है। प्रेम जिससे होता है वो भूलता नहीं, भूलना चाहने के बाद भी नहीं भूलता है। रामकृष्ण को काली मां से प्रेम, लाख प्रयास कर रहे थे भूलने का, भूल ही नहीं पा रहे थे। रामकृष्ण परम जी महाराज के गुरु ने कहा हटाओ उसको, लेकिन हट ही नहीं रहता, क्योंकि प्रेम हो गया था। आप लोग सुने होंगे एक शब्द, मैं केवल याद दिला देता हूं, है तो फिल्मी गीत, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भुलाना चाहा उतना याद आया। क्या जिससे प्रेम है उससे भूल पाएंगे? कब नहीं भूल पाएंगे, प्रयास करने के बाद भी। इसका मतलब बेटे से प्रेम है, पोते से प्रेम है, सभी से प्रेम है, घर मकान से प्रेम है, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं है, इसलिए आप भूलते हैं। ये 2 अक्षर का शब्द भूल जाते हैं, इसका मतलब प्रेम नहीं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अंदर पहले इष्ट के मूर्ति प्रेम होनी चाहिए। ये सभी जिससे अगर हटेंगे तब गुरु से प्रेम होगा। लोग ध्यान में बैठते हैं, परिवार का तो चेहरा नजर आता है, लेकिन गुरु का चेहरा जल्दी नहीं नजर आता है। सही से देख नहीं पाते हैं, कभी बाएं देखने की कला झुकता है, कभी दाएं झुकता है, कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ। अंधकार भी दिखाई देते तब ना, अंधकार भी दिखाई देगा तो प्रकाश भी दिखाई दे देगा। लोग अंधकार में भी स्थिर नहीं हो पाता है। कहा बाबा गुरु महाराज भाग जाता है, गुरु महाराज भागता है, आप भागते हैं। बचकानी वाला बात, रेलगाड़ी को चलते हुए देखते, रेलगाड़ी पर कोई बच्चा बैठा रहता है तो कहता है खेत सब वृक्ष सब भाग रहा है। अरे वृक्ष सब खेत सब भाग रहे कि तुम भाग रहे हो। बच्चा घूम करके स्थिर होता है, लगता है कि सब दुनिया घूम रहा है, उसको पता नहीं मैं ही घूम करके रुका। उसी तरह गुरु महाराज नहीं हटते, वो तो है ही सर्व जगह, सभी।
बशर्ते हम ही हिलते डोलते, हम जितना हिलते डोलते हैं इष्ट का मूर्ति उतना हिलता हिलता डोलता है, दिखाई देता है। आप हिलते डोलते इसलिए इष्ट का मूर्ति हिलता डोलता दिखाई देता है। आप जितना हटते हैं उतना गुरु महाराज लगता है कि हटा हुआ है। कृष्ण को गाली दिया कि कौन शिशुपाल, तो क्या कृष्ण के अंदर खराबियां थी जो गाली दे रहे थे? कोई गाली तभी देगा यदि उससे दुख हुआ। तो शिशुपाल को क्या दुख दिया था भगवान कृष्ण? नहीं दिया था, बशर्ते इसके अंदर जो कूड़ा करकट दुख था वो कृष्ण में दिखाई देता था। वो दर्पण की भांति साफ न है कृष्ण या गुरु महाराज, ये सब साफ है। दर्पण जैसे साफ रहता उसी तरह साफ है। गुरु महाराज को भी कोई जला के मारने का प्रयास किए, क्या गुरु महाराज दुख दे रहे थे? नहीं, वो व्यक्ति में जो कूड़ा करकट गंदगी था वो गुरु महाराज में दिखाई। गुरु महाराज साफ थे। उसी तरह अपनी ही गंदगी दूसरे में दिखाई देता है। ये जो हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ये आपकी जो गंदगी है ना बाहर निकलता है। एक व्यक्ति महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास गए और कहते हैं कि हुजूर आप अपना दीक्षा लौटा लीजिए। कहा कि क्यों? कहा कि जब दीक्षा नहीं ली उसी समय ठीक थे। कहा उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ध्यान में बैठते उसी समय गड़बड़ विशेष होता है। कहा क्या? कहा कि जब ध्यान में नहीं बैठे रहते तब तो ठीक है, ध्यान में बैठता जितना कूड़ा करकट है, खराबियां है, सब याद आता नहीं, इससे अच्छा तो पहले ठीक थे। कहा अच्छा ये बात है, ठीक है लौटा देना, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो। कोई शहर है, शहर का नाला है, शहर का नाला तुम देखो ये होगे कि ऊपर से पानी चल रहा है, लग रहा है साफ है। अगर कोई साफ कर्मी आता है, साफ करने वाला, साफ करता है अंदर से, तो कैसा लगता है? कहा पूरा गंदा, उसके तो खड़ा रहने का मन नहीं करता है। कहा उसी तरह वो जो ध्यान में बैठते अंदर में कुदाली चलता है, तो जो पूरा करकट होता है सब बाहर में दिखाई देने लगता है। तो बोलो अंदर से साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है? वो तो साफ हो रहा है। कहा उसी तरह अंदर में सफाई, वो लौटा सकते? कहा नहीं हम नहीं लौटाएंगे। कहने का मतलब घबराना नहीं है। अगर अंदर में कुछ दिखाई भी दे रहा है कुछ से कुछ, तो घबराना नहीं है। आपके अंदर से पूरा करकट निकल रहा है। आप लोग सुने होंगे, है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। अलगाव मतलब ये नहीं होता लगाना, रोकना नहीं होता है, उसे बाहर फेंकना। वही बाहर जो जा रहा है ना वही दिखाई देने लगता है, अंदर का गंदगी ही वो दिखाई देने लगता है। इसीलिए घबराना नहीं, गुरु निर्दिष्ट स्थान पे केवल देखते रहना एक टक से, और उसे देखने के लिए, उसमें दृढ़ होने के लिए आपको सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। आप लोग सुन रहे थे पाठ में, जो भी सुने ध्यान में, यदि से श्रवण पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योग्य नान्यो भेदा कदाचन बीजाक्षरम परम बिंदु आदि आदि जो भी सुना, मतलब कहा यदि से पहाड़ के समान फैला हुआ पाप ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। यदि से पापम विस्तीर्णम, यानी तनु विस्तार धातु से शब्द बना, बी उपसर्ग है, तनु विस्तार, विस्तीर्णम बहुयोजना, बहुत योजन तक फैला हुआ। भिद्यते, विद विदारण धातु शब्द, भिद्यते यानी टूट जाता है, विदारण हो जाता है, विद विदारण। विद्यते ध्यान योग है, न अन्यो भेदा कदाचन, दूसरा संसार में कुछ नहीं हुआ है। मैं ऋषिकेश में रह रहा था, एक सूर्य गंगा निगम आश्रम है 10 नामी महात्माओं का, तो वहीं पर मैं रुद्री पढ़ रहा था, वहीं पर भागवत भी में पढ़ रहा था। तो वहां पर बाउंड्री बन रहा था आश्रम का, तो बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ तोड़ के उसके बैठाते, तो पत्थर तोड़ सब टूटा, एक पत्थर टूटता ही नहीं। तो आकर गुरुदेव से बोले, जो गुरुजी वहां के थे, कहा गुरुजी पत्थर नहीं टूट रहा है, पत्थर के नीचे आग लगाओ, पत्थर के नीचे आग लगा। जब हथौड़ा मारे तो टूट गए,
उसी तरह यदि अंदर में अग्नि लग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो वो जो पहाड़ के समान पाप है, विचार करिए, वो अंदर में पाप है कि बाहर है? वो अंदर में आपको बैठा। अंदर में डालने वाला कौन है? तो हम ही लोग हैं। आंख से डाले हैं, कान से डाले हैं, नासिका से डाले हैं, जिह्वा से डाले हैं, हाथ पैर आदि इंद्रियों से डाले, ये सभी बाहर का डाला हुआ है। वो जमा हो गया है पहाड़ के समान। तो ध्यान योग से क्या होता है? नष्ट हो जाता है, क्षय होता है। विद्यते ध्यान योग, ना अन्य भेदा, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए अगर ध्यान में पारंगत होना चाहते हैं तो कहा पहले सत्संग को सम्मान कर। अभी पाठ में सुन रहे थे, युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अद्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग। बुद्धि योग माने बराबर क्या लिखा हुआ है? सत्संग। तो बुद्धि कहते हैं निश्चैतनिक ज्ञान जो दे, संशय रहित ज्ञान जो, संदेह रहित ज्ञान जो दे, मोह रहित ज्ञान जो दे, वो होता है बुद्धि योग। यह नहीं तो सत्य असत का निर्णय करना। बुद्धि का काम है सत्य का निर्णय करना। तो संसार में सत्य क्या है? संसार में अगर संत वाणी या वेदांत वाणी उल्टाते हैं तो लिखा हुआ है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु केवल साचा और सब काचा। उपनिषद के ऋषि ने कहा द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तत् असत्यम, अमूर्तम तत् सत्यम तद ब्रह्म। कहा दो प्रकार के ब्रह्म के रूप है, मूर्त एक अमूर्त, लेकिन मूर्तम तद असत्यम, जो मूर्त है जो बना हुआ है यह असत्य है। अमूर्तम तद सत्य, जो अमूर्त है वही सत्य है, वही तद ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो विचार करिए, जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से संयुक्त हो रहे हैं, लग रहे हैं, प्रेम हो रहा है, आसक्ति हो रहा है, तो क्या हुआ? सत्य का संग है। यदि बुनियादी रूप से वही जिसका संग कर रहे वही असत्य है तो आपका संग करना कितना सत्य होगा? असत्य के संग करने वाले व्यक्ति असत्य होता है कि सत्य होता है? होता लगता है लोग असत्य, लेकिन वो है सत्य। अपने आप को भूल जाता है और समझने लगता है। जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यानी तो न्याय दर्शन का हिसाब से चलते हैं, तत्व द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा नभ, ये सभी असत्य है। नौ द्रव्य जो बताया सबका असत्य। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिक, ये सभी कहा सकते हैं। ये सब व्यवहार के दिशा आप कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये केवल दिशा व्यवहार चलाने के लिए, वास्तविक में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है। मैं कहूं कि ये ध्वनि यंत्र मेरे से दक्षिण में रखा हुआ, अब फिर मैं ही चला जाऊं दक्षिण, इसको क्या कहूंगा? उत्तर में रखा हुआ। अब फिर मैं पूरब चला जाऊं, इसको कहूंगा पश्चिम में, पश्चिम चलाऊं तो कहूंगा पूरब में। ये वस्तु ना कहीं गया ना आया, मैं ही चला गया। मैं पूरब पश्चिम कर रहा हूं।
ये काल का भी कई अर्थ होता है, उतना नहीं जाना चाहता। कहने का भाव ये सब व्यवहारिक है। इसका अगर संग करेंगे, जैसे मकान है, दुकान है, परिवार है, संगे संबंधी है, विचार करिए कि वह नाश होने वाला है कि अनाशी है। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं होता है, सत्ता नहीं होता। असत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। त्रय काल अबाधित होते हैं, त्रय काल से परे होते हैं। काल का प्रभाव उस पर नहीं चलता है, वहां होते हैं सत्य। इसलिए कहा सत्य सोई जो विनाश नहीं, जिसका विनाश नहीं होता। और जिसका विनाश नहीं होता, अगर उनका संग कर लेंगे तो आप भी अविनाशी हो जाएंगे। जो अरूप है अगर उसका संग कर लेंगे तो आप भी अरूप हो जाएंगे। अगंध जो है उसका संग कर लेंगे तो आप भी अगंध हो जाएंगे। अर्थात जानत तुम ही हो जाएगी। तो जगत के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग करेंगे तो वह असत्य का संग होगा। और जगत से जो परे है, जो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, जो व्यक्त है इसकी उपासना करेंगे तो वह ब्रह्म नहीं। देश काला विच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। देश काला विच्छिन्न क्या है? जो विशेष प्रकार से छिन्न होने वाला है, ऐसी वस्तु की उपासना करता है। क्योंकि आंग उपसर्ग अगर लेते हैं तब जाके सही अर्थ। यदि आंग नया समास लेता है अ को, तब होता है कि जो नहीं छिन्न होने वाला है उसकी उपासना कर, तो वह ब्रह्म नहीं है। यह नहीं लगेगा यहाँ पर अर्थ। जो विशेष प्रकार से छिन्न होने वाला उसकी जो लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए सत्य की उपासना करेंगे तो वास्तविक उस सत्य को उपलब्ध कर लेंगे। एक छोटी सी कथा है, मैं कह के वाणी में विराम दूंगा। राजा जनक एक दिन अपने दरबार में लेटे हुए सोए हुए थे। सोए हुए में स्वप्न देखता है कि कोई दूसरा राजा मेरे पर चढ़ाई किया, आक्रमण किया, मेरे सभी सैनिक मारे गए, द्वारपालों को मार डाला गया, मुझे धक्का देकर के राज्य से बाहर कर दिया और घोषणा कर दिया कोई राज्य में से खाने के लिए नहीं देगा। राजा जनक के प्रकार अपने राज्य से बाहर गया, दूसरे राज्य में घुसा। एक व्यक्ति खिचड़ी लेकर के आ रहे थे। कहा भाई मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, आगे सदा बाहर बैठ रहा, वहां पर जाकर के मांगो। प्रकार वहां पर गया और खिचड़ी की मांग। कहा कि खिचड़ी तो नहीं है, लेकिन खिचड़ी का खुरचन बचा हुआ है। कहा खिचड़ी का खुरचन ही सही, भूख के मारे क्या, खिचड़ी का खुरचन ही सही। खुरचन देने लगा, ज्यों ही देने उसी समय चिल झपट्टा मारा, खुरचन भी लेकर के उठ गया। इतने में उसका नींद खुल गई। देखता है मैं तो राजमहल में, मेरा खजाना भरा पड़ा है, द्वारपाल है, सैनिक है, फौज भरा पड़ा है, मैं राजा हूं। अब सोचता है वो जो स्वप्न देख रहे थे वो सत्य है कि ये सत्य है। अब बोल रहा है यह सत्य की वह सत्य। सोचा कि हमारे दरबार में बड़े बड़े कवि कोविद पंडित रहते हैं, हाँ? उससे जाके पूछना चाहिए कि यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। जाके दरबार में गद्दी पर बैठ गए, कहता यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य। अब सब सोचता है कि लगता है कि दिमाग पागल हो गया राजा का, कि बक रहा यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य। कोई पहुंचे हुए संत रहे तब ना बता दे। स्वप्न का बात कौन जानते हैं? जो संत होते हैं। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज जब नहाने के लिए गए थे, स्वप्न में गुरु महाराज को खोजने के लिए महर्षि संत सेवी जी महाराज घुसे पानी में,
हाँ, उसी समय निकला रे सबसे विधि क्या है, तो सपने के बात को जानता है। लगभग ठीक हो, उसको खोजने में बेचारा। कहने का भाव, स्वप्न का बात को भी जानते हैं, विद्वान नहीं जानते, संत जानते हैं। यह कर यह सत्य वह सत्य, कोई जवाब नहीं दे पाए, समझ गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। अपने साथी से कहा रथ निकाला, रथ पर बैठा और रथ को कहा लेकर के चलो। राजमार्ग से निकल रहे थे राजघर, राजमहल से। जो ही राजमहल से कुछ ही दूरी पर गया था, एक विकलांग रास्ते पर लेटा हुआ था। तो जो सारथी था उसने कहा कि अरे अंधे हो को क्या, तुमको दिखाई नहीं देता है, पागल हो क्या, मूर्ख हो, इस तरह शब्द प्रयोग किया, बीच में लेटा हुआ है। वो उठ करके कहता है तू मूर्ख, तेरा राजा मूर्ख। तो दिमाग चमक गया राजा का। कहा तू पागल, तेरा राजा पागल, तू अंधा, तेरा राजा अंधा। आश्चर्य लगा, कैसे कैसे कोई बोल सकता है। समझ गया, लगता है कोई पहुंचे हुए साधु। कहा तुम्हें पता नहीं किससे रास्ता मांगा जाता है, किससे रास्ता दिया जाता है। पागल से रास्ता मांगा नहीं जाता है, पागल को रास्ता दिया जाता है। जानवर से रास्ता मांगा ना जाता, जानवर को रास्ता दिया जाता है। विकलांग से रास्ता मांगा नहीं जाता है, विकलांग को रास्ता दिया जाता है। तुरंत कहा महाराज आप सुखदेव तो नहीं है। राजा जनक ने कहा महाराज यह सत्य की वह सत्य। कहा तुम्हें किसने राजा बना दिया, किसने तुमको राजा बनाया, तुम्हें पता नहीं ज्ञान नीचे आकर के लिया जाता है, तुम ऊपर बैठे हो। तुरंत साष्टांग दंडवत किया, नीचे उतर के गोद में उठा करके और रथ पर बैठा दिया। रथ को घुमा करके राजमहल की ओर लेके चल दिया, राजगद्दी पर जाके बैठा दिया। जो ही बैठा, जितने बड़े बड़े कवि कोविद पंडित थे ठाका मार के हंसने लगा। जब हंसने लगा, कितना देर हंसे, शांत हो गए। जब सब शांत हो गए, अकेले ठाका मार के अष्टावक्र हंसा। जियो ही ऐसा सबने कहा कि भाई क्यों तुम हंसा। कहा पहले मैं हंसा, पहले तुम लोग हंसे। कहा नहीं, पहले तो हम ही लोग हंसे। कहा पहले तुम बताओ तुम लोग क्यों हंसे। कहा कि मैं तो समझ गया था राजा जनक पागल हो गया, इसका चौबन्नी खिसक गया है। हाँ, एक दूसरा पागल को लाके गद्दी पर बैठा दिया, इसलिए हम लोग हंसे। कहा मैं तो सुन रखा था कि राजा के दरबार में बड़े बड़े कवि कोविद पंडित रहते हैं, यहाँ तो सब चमार, ऐसा शब्द कहता है प्रयोग किया, चमार बैठे। कहा कैसे, पंडितों को स्वाभिमान पे जो चोट लगा सबको चमार कर दिया, उसको स्वाभिमान पे चोट। कहा कैसे कर दिया चमार। कहा हाँ या ना में जवाब देंगे। नदी टेढ़ी मेरी होती है, क्या पानी भी टेढ़ा मेरा होता है। कहा नहीं। कहा गन्ना टेढ़ी मेरी होती है, क्या रस भी टेढ़ा मेरा होता है। कहा नहीं। कहा गाय काली गोरी चितकबरी होती है, क्या दूध भी काली गोरी चितकबरी होती है। कहा नहीं। कहा शरीर टेढ़ा मेरा होता है, क्या आत्मा भी टेढ़ी मेरी होती है। कहा नहीं। तो कहा चमड़े को पहचानने वाला होता कौन है। अब तो चुप, पूरी सभा चुप, शांत हो गए। तब कहते हैं कि महाराज यह सत्य की भाषा। कहा राजन मैं जानता तुमने स्वप्न देखा, हाँ या ना में जवाब देंगे। कहा जिस समय तुम खिचड़ी के खुरचन के लिए परेशान था उस समय तुम था। कहा कि हाँ मैं वहां था। कहा जिस समय राज्य काज है क्या उस समय तुम हो। कहा इस समय भी मैं हूं। कहा जिस समय राज्य काज था उस समय खिचड़ी का खुरचन है। कहा कि नहीं। कहा जिस समय खिचड़ी का खुरचन था उस समय राज्य था, सोना चांदी था आपका। कहा कि नहीं। कहा ना वह सत्य ना यह सत्य, सत्य तुम हो, क्योंकि तुम इस समय भी हो और उस समय तत्व तुम असी, तुम वही हो। अयमात्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात तुम ही
सत्य हो। इसलिए यदि खुद का पता लगा लेते हैं तो खुदा का पता लग जाएगा, तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। खुद का पता लगाए, खुद का पता लगाने के लिए गुरु महाराज युक्ति बताए, मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, इसको करेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भावेत्। ये गोविंद बाबू जो सत्संग कराए, गोविंद बाबू ना, गोविंद बाबू जो सत्संग कराए, अति उत्तम काम कराए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इसके घर में सुख शांति स्मृति बना रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जब जराजीर्ण वृद्ध हो गए थे, उस समय जो है उनके भक्त लोग